प्रार्थना दी, अगर आप ऐसे ही सबकी बात सुनती रहे ना तो वो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे और आपको बार बार ऐसे ही सुनाते रहेंगे, आपको बार बार सब कुछ बोलते रहेंगे और आपको बार बार दुख देते रहेंगे। ऐसा मत करो ना। देख गायत्री, मैं तेरी बात समझ रही हूँ पर तू नहीं समझ रही है। ये एक परिवार है और आज जन्माष्टमी का त्योहार है। इतना बड़ा दिन है, इतना खुशी का दिन है। मैं किसी से लड़ना नहीं चाहती और नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई लड़े या कोई भी किसी की भी वजह से लड़े। मैं बस लड़ाई नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि सब खुश रहे। आप ये चाहते हो? हाँ, मैं चाहती हूँ आज सब खुशी से जिए, दिल से जिए, तारा जी के भजन गाए, उनकी भक्ति में मग्न हो जाए, सब खुश रहे, आज सबका दिन अच्छा जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहती हूँ मैं। लेकिन दी वो लोग तो ये नहीं चाहते ना, देखा नहीं वो आपको क्या क्या बोल रहे थे? देखा थी, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है। मुझे जीजू के कहने से भी फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क तो पड़ता है। वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उनकी खुशी किस में है, उनकी हंसी किस में, इस सबसे मुझे फर्क तो पड़ता है। फिर तुझे पता है, जन्माष्टमी उनका भी मनपसंद त्योहार है और वो भी नहीं चाहते कि आज का त्योहार उनके लिए खराब हो। तो मैं नहीं होने दूंगी। मैं आज का दिन उनके लिए इतना खूबसूरत, इतना यादगार बनाऊंगी ना कि जिंदगी भर ये जन्माष्टमी नहीं भूलेंगे। अब जीजू के बारे में इतना सोचते हो? और है कौन जिसके बारे में मैं इतना सोचूं? मेरी सोच भी वही, मेरे सच भी वही, मेरे दिल भी वही, धड़कन भी वही। उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। मैं शिवांश को भी खूबसूरत दिखूंगी ना? दिखोगी मतलब क्या है? तुम तो खूबसूरत हो। ये कैसा अजीब सा सवाल है? जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा था ना, उस दिन से लेकर आज तक तुम उतनी ही खूबसूरत हो। नो डाउट अबाउट इट। बुआ माँ, आपके लिए तो मैं हमेशा से ही खूबसूरत थी और हूँ, रहूंगी भी। बताओ ना, क्या शिवांश भी मुझे ऐसे ही देखेगा? क्या मैं उसके लिए भी इतनी खूबसूरत लगूंगी? शिवांश को तो तुम हमेशा ही खूबसूरत लगती रही हो। ऐसे वियर्ड सवाल मत पूछा करो। तुम्हें याद नहीं है, शिवांश की नजरें तुमसे हटती नहीं थी? हाँ, उसे तुम्हारे सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। बट अब उसे सब कुछ दिखता है मेरे सिवा। सिर्फ मैं ही नहीं दिखती उसे। नहीं सोनालिका, ये तुम्हारी गलत फहमी है। शिवांश कल भी तुमसे प्यार करता था और आज भी तुम्ही से प्यार करता है। तुम दोनों के रिश्ते की डोर इतनी पक्की है ना कि कोई तुम दोनों को अलग करने की सोच ही नहीं सकता। लेकिन वो डोर टूट गई ना बुआ माँ, उस प्रार्थना की वजह से। सोनालिका, जब दो लोगों के बीच कोई तीसरा आ जाता है ना, तो वो रिश्ता टूटता नहीं है, बस खिंच जाता है। इस रिश्ते में तुम दोनों के बीच वो प्रार्थना आई है। उसने तुम दोनों के बीच दूरियां पैदा की हैं, तुम दोनों के रिश्ते को वो खा गई है। वो है वो तीसरी इंसान जो तुम्हारे रिश्ते में आई है। लेकिन शिवांश, वो तो मुझसे दूर चला गया ना, because he wanted that। वो प्रार्थना को चाहता है, he likes her। नहीं बेटा, फिर वो प्रार्थना के साथ क्यों है बुआ माँ? क्योंकि प्रार्थना ने उसकी सिंपैथी गेन की है। प्रार्थना ने अपनी बेचारगी दिखाई है उसके आगे, दिखाया है कि उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, वो कितनी अकेली है। अकेलेपन का नाटक करके शिवांश की हमदर्दी जीती है उसने। उसके दिल में प्रार्थना के लिए प्यार नहीं, सिर्फ सिंपैथी है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन अब वो सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं। हाँ बुआ माँ, I get your point। But you know what? अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगी। उसने मुझे बहुत दर्द दिया है, उसने मुझे बहुत पेन दिया है। अब मैं उसकी पूरी लाइफ पेनफुल बना दूंगी। मैंने उसे बहुत टॉलरेट किया है बुआ माँ, लेकिन अब वो मुझे टॉलरेट करेगी। एंड आई एम डैम श्योर वो नहीं कर पाएगी। उसके दिन तो दिन, उसकी रातें भी ना बर्बाद कर दूंगी मैं। ऐसा हाल करूंगी कि वो जी ही नहीं पाएगी।